Okay, then come back to meet. सब आ गए वापस? Are you all here? Shall I start? Yes, ma'am. Okay. So today we are going to learn semaphore. What is that semaphore? हमने प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में 3 एल्गोरिदम्स पढ़े. 2 इनकरेक्ट थे जिसमें सिर्फ म्यूचुअल एक्सक्लूजन मिल रहा था, एंड द थर्ड वन दैट इज पीटरसन सॉल्यूशन हैज गिवन करेक्ट टू प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम, है ना. उसमें हमने उस सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन था 2 प्रोसेस सॉल्यूशन, हमने 3 रिक्वायरमेंट्स मेट की थी, दैट इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस एंड बाउंडेड वेटिंग. ठीक. तो सेम एल्गोरिदम को मैंने बोला था एक बार चेक करना, क्या वी कन्वर्ट दैट सेम एल्गोरिदम इनटू जनरल सॉल्यूशन एंड प्रोसेस सॉल्यूशन. इफ इट इज यस, तो आप वो बुक में देखना. आज मैं क्लासरूम में एक 6th एडिशन की ऑपरेटिंग सिस्टम की बुक शेयर करूंगी, उसमें आप पढ़ सकते हो वो चीज़. ठीक है. एक हाँ 1 पेज का है, हाफ एंड हाफ, हाँ 1 पेज का है. यू जस्ट हैव अ लुक ऑन दैट एल्गोरिदम एक बार. ठीक है. तो सीमाफोर जो है इट इज, अब हमको 2 प्रोसेस सॉल्यूशन तो मिल गया, लेकिन अब n प्रोसेस सॉल्यूशन हमको अगर चाहिए तो वी नीड समथिंग जिससे हमारे पास, क्योंकि कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस मल्टीपल हो सकते हैं, तो जब ऐसे होंगे तो हमारा उस 2 प्रोसेस सॉल्यूशन से कुछ काम नहीं बनेगा. तो वी नीड सम एल्गोरिदम विच विल सॉल्व दिस क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम. ठीक है. तो उसके लिए 2 टाइप से आपकी चीज़ें हो सकती हैं. फर्स्ट वन इज, एक मिनट, फर्स्ट वन इज हार्डवेयर सॉल्यूशन that we will discuss in the next class, and another one is software solution. We can give 2 types of solution for that, है ना, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के लिए. सो हियर सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से एक है आपका सीमाफोर. तो सीमाफोर इज अ सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन फॉर क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज synchronization tool, which is because it is helping us for synchronization among processes. Okay. तो नेम इतना अच्छा है, बट इट इज जस्ट कुछ डिफरेंट चीज नहीं है. इट इज जस्ट एन इंटीजर वेरिएबल. अगर एस से डिफाइन करते सीमाफोर, एस इज एन इंटीजर, इट विल बी एन इंटीजर वेरिएबल. सीमाफोर ये एक इंटीजर वेरिएबल होता है जिसको आप सिंक्रोनाइजेशन के लिए एज अ सॉफ्टवेयर टूल हम अपने सिस्टम में यूज करते हैं, या ऑपरेटिंग सिस्टम इसको यूज करता है. ठीक. सो व्हाट दिस सीमाफोर डज, it has 2 operations: wait operation. It performs wait on this semaphore and signal on this semaphore. These are the 2 atomic operation. What do you mean by atomic operation? किसी भी ऑपरेशन को आपने स्टार्ट किया, ठीक है, स्टार्ट करने के बाद जब तक वो पूरे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट ना हो जाए जो मैंडेटरी है, और जब आप उसको किसी भी ऑपरेशन को स्टार्ट करने के पहले, हमने ये बोला एक काम करने के पहले आपने पहले लॉक किया. ठीक. लॉक करने के बाद आपने पूरा काम किया, एंड आफ्टर दैट जब आपका काम हो गया तो फिर आप बाहर निकल रहे हो और फिर अनलॉक कर रहे हो, है ना. अनलॉक कर रहे हो सो दैट someone else can use it, right? तो सीमाफोर में हमारे पास 2 ऑपरेशन होते हैं, वेट ऑपरेशन एंड सिग्नल ऑपरेशन, दैट विल हेल्प अस टू सॉल्व द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम. अब वो कैसे, अब ये देखते हैं. ठीक. तो s इज एन इंटीजर वेरिएबल. तो मान लो इनिशियली अगर मैं s की वैल्यू 1 रखती हूँ, ठीक, तो वेट ऑपरेशन क्या बोलता है, ये सीमाफोर, एक मिनट, आपका क्रिटिकल सेक्शन का प्रॉब्लम कैसे होता है, डू क्रिटिकल सेक्शन एंड देन रिमाइंडर सेक्शन, और यहाँ पर वाइल लूप. यहाँ पर एंट्री सेक्शन होता था,
है ना, यहाँ पे एंट्री सेक्शन होता था, इस एंट्री सेक्शन में यू हैव टू परफॉर्म द वेट ऑपरेशन, and in the exit section, after exiting from the critical section, you have to perform the signal operation. मतलब ये कि एंट्री में आपको वेट ऑपरेशन परफॉर्म करना है और एग्जिट में आपको सिग्नल ऑपरेशन परफॉर्म करना है। आपको अब एंट्री और एग्जिट पता है। एंट्री में हम वो कंडीशन लगाते हैं जिससे हम ये चेक कर लेते हैं कि कोई और प्रोसेस तो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर नहीं है। इन द सेम वे वेट में भी हम ऐसा ही कुछ करने वाले हैं। एंड सिग्नल इज लाइक जब आप क्रिटिकल सेक्शन से बाहर निकल रहे हो, आपका काम हो गया है और बाकी प्रोसेसेस वेट कर रहे हैं वो आगे चले जाएं, उनको आप ये बता रहे हो कि आई एम डन। ठीक, द सेम थिंग वैसा ही इम्प्लीमेंटेशन हमको वेट और सिग्नल में यहाँ पर करना है। तो वेट ऑपरेशन के अंदर हमको क्या करना पड़ेगा, एक व्हाइल लूप लगाना पड़ेगा। व्हाइल, जैसा कि अभी तक हमने उन एल्गोरिथम्स में लगाया था। व्हाइल सीमाफोर की वैल्यू कब तक रोकना है, जब अगर ये बाइनरी सीमाफोर है, या इसकी वैल्यू 1 हो सकती है या 0 हो सकती है। अगर ये बाइनरी सीमाफोर की वैल्यू है, जब s की वैल्यू 1 होगी, दैट मीन्स जो रिसोर्स है वो फ्री है ना। तो व्हाइल s इज लेस देन इक्वल टू 0, तब तक आप वेट करो, और जैसे ही अगर आपको 1 मिलता है तो यू कैन गो एंड you can decrement the value of s and then go inside the critical section. And once you are exiting from the critical section, what you have to do, you have to just increment this s value. That's it. ये है वेट का कोड एंड ये है सिग्नल का कोड। ठीक है, तो वेट के कोड में आपको मालूम है कि हर एक प्रोसेस को वेट कराना होता है। इफ द रिसोर्स जिसके लिए वो डिमांड कर रहा है इट्स नॉट फ्री, दोज प्रोसेसेस हैव टू वेट। तो हम ये कंडीशन वहां पर लगा रहे हैं। अब यहाँ पर कंडीशन बनाने के लिए हमने एक चीज यूज किया है, दैट इज सीमाफोर, विच इज इंटीजर वेरिएबल, जिसकी वैल्यू हमने 1 रखी है। और हम ये बोल रहे हैं जब इसकी वैल्यू 1 होगी, तब अगर 1 मिलती है मतलब रिसोर्स फ्री है और प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जा सकता है, और जब उसका काम हो जाए तो उसको वापस से एस की वैल्यू को 1 करना पड़ेगा, है ना। उसको एक डिक्रीमेंट करके वो अंदर जा सकता है, और जब वो वापस आए तो उसकी एक वैल्यू को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, तब दूसरे प्रोसेसेस एंटर कर सकते हैं, राइट। तो मान लो एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास 3 प्रोसेसेस हैं, P1, P2, P3, बिकॉज वी हैव टू टेक मोर देन 2 प्रोसेस सॉल्यूशन तो हमारे पास है, हमको 3 प्रोसेस सॉल्यूशन चाहिए। ठीक, तो हियर सीमाफोर इज सॉल्विंग द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। तो तीनों रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होने चाहिए, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस एंड बाउंडेड वेटिंग। तो लेट्स सी म्यूचुअल एक्सक्लूजन हो रहा है कि नहीं। हर एक प्रोसेस जिसको, ये तीनों प्रोसेस कोऑपरेटिंग प्रोसेस है, इन तीनों प्रोसेस को अपने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करने के पहले वेट ऑपरेशन करना पड़ेगा और फिर सिग्नल ऑपरेशन करना पड़ेगा ऑन द सेम सीमाफोर वेरिएबल। ठीक है, तभी तो आप सिंक्रोनाइज कर पाओगे। अगर अलग अलग सीमाफोर वेरिएबल लगा दोगे तो फिर तो आप सिंक्रोनाइज नहीं कर पाओगे, राइट। सो वी हैव टू सिंक्रोनाइज अमंग दीज 3 प्रोसेसेस सो दैट ओनली 1 प्रोसेस विल बी देयर इन द क्रिटिकल सेक्शन। अब हम कैसे करेंगे, वो सेम यही कंसेप्ट लेते हैं। एस की वैल्यू को इनिशियली हम 1 रखते हैं, ठीक, सो दैट अभी कोई भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं है, जो भी प्रोसेस पहले आएगा it will down or decrement this s value and go inside the critical section। देखो एग्जीक्यूशन कैसे होगा। P1 को पहले एग्जीक्यूट करना है अपना क्रिटिकल सेक्शन, वो आता है s वेट ऑन s परफॉर्म करता है। s की वैल्यू अभी क्या है 1, वेट ऑन s कर रहा है, चेक किया while s is less than equal to 0, कंडीशन ट्रू हुई कि फॉल्स, कंडीशन ट्रू हुई कि फॉल्स, यहाँ पर फॉल्स हुई, क्योंकि अभी s की वैल्यू क्या है 1 है, तो कंडीशन हो गई फॉल्स। और कंडीशन फॉल्स हुई मतलब हम व्हाइल लूप से बाहर आएंगे। वही कंसेप्ट है जो हमने उन तीनों एल्गोरिथम में पढ़ा है। यहाँ पे डू नथिंग है ना, हमने लूप को यहाँ पर लूप के अंदर, व्हाइल लूप के अंदर कोई स्टेटमेंट नहीं रखा है, ठीक। तो s की वैल्यू को ये एक डिक्रीमेंट करेगा और फिर क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चला जाएगा, राइट।
जब ये प्रोसेस P1 क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है, हाउ डू वी चेक म्यूचुअल एक्सक्लूजन? व्हेन वन प्रोसेस इज इनसाइड द क्रिटिकल सेक्शन, क्या दूसरा प्रोसेस भी क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जा रहा है या फिर हम उसको रोक ले रहे हैं? लेट्स सी, P2 को भी अपना क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट करना है, तो वो क्या करेगा? P2 सेम वही वेट ऑपरेशन परफॉर्म करने आएगा। जब वो वेट ऑपरेशन परफॉर्म करने आता है, व्हाइल लूप में आता है, S इज लेस देन इक्वल टू 0। क्या हुआ कंडीशन? S की वैल्यू अभी 0 है, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू होती है तो क्या होगा? P2 यहाँ पर बिजी वेटिंग करता रहेगा, राइट? बिजी वेटिंग करता रहेगा, दैट मीन्स उसने वेट ऑन S परफॉर्म नहीं कर पाया, उसको S नहीं मिला, उसको लॉक नहीं मिला। रिसोर्स पहले से ही बिजी है, इसलिए उसको लॉक नहीं मिला। हमने बोला क्रिटिकल सेक्शन को यूज करने के पहले हम उसको लॉक कर देंगे। अगर एक्वायर हो गया दैट मीन्स लॉक हो गया, अब कोई और प्रोसेस एंटर नहीं कर सकता है, राइट? तो दूसरा प्रोसेस P2 जो है, बिकॉज S की वैल्यू 0 है, बिकॉज इट इज ऑलरेडी एक्वायर्ड बाय द प्रोसेस P1, इट इज इनसाइड द क्रिटिकल सेक्शन, दिस P2 विल वेट हियर, डू बिजी वेटिंग हियर, ठीक है? और इन दैट केस P3 भी आता है तो P3 भी यहीं पर वेट करेगा, राइट? तो इस तरीके से हमने म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो हमको मिल गया। और जब ये प्रोसेस P1 सिग्नल जब अपना क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट कर लेगा और सिग्नल ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, तो सिग्नल में क्या कर रहा है? S की वैल्यू को एक इंक्रीमेंट कर दे रहा है, तो एक 0 से वापस क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा, ठीक? जब 0 से वापस 1 हो गया, इसका मतलब ये कि बाकी के दो प्रोसेस जो अभी यहाँ पर बिजी वेटिंग कर रहे थे, दे कैन एक्वायर दैट। जिसको भी शॉर्ट टर्म शेड्यूलर सेलेक्ट करेगा, जो भी सीपीयू में पहले शेड्यूल होगा, और अगर वो यहाँ पर वेट ऑपरेशन में फंसा हुआ है तो उसको रिसोर्स फ्री मिलेगा और वो S माइनस माइनस करके फिर क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा। दैट मीन्स कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो हो रहा है, एट अ टाइम क्रिटिकल सेक्शन को एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है। अब बताओ प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं? आपको पता है प्रोग्रेस कैसे चेक करते हैं? प्रोग्रेस कैसे चेक करते हैं? अगर किसी और प्रोसेस को जाना ही नहीं है, एक ही प्रोसेस को बार बार जाना है, सबसे पहले तो हम ये चेक करते हैं प्रोग्रेस में। तो क्या P1 अगर P2 और P3 को जाना ही नहीं है तो P1 जितनी बार चाहे उतनी बार अपना क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट कर सकता है? यस मैम। यस, दैट मींस यस इट इज प्रोग्रेस। अब बताओ सेकंड वाला केस, डेडलॉक वाला केस, क्या यहाँ पे डेडलॉक होगा? क्योंकि 3 प्रोसेसेस हैं, किसी भी केस में डेडलॉक यहाँ पे हो रहा है क्या? कोई ना कोई एक प्रोसेस तो एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा, राइट? सारे प्रोसेसेस इस केस में जो हमने कोड लिखा है इसमें डेडलॉक तो नहीं दिख रहा है। कोई ना कोई एक प्रोसेस तो अपने क्रिटिकल सेक्शन में रहेगा। आप सभी को तो वेट नहीं करवा सकते, वेट ऑपरेशन में वेट नहीं करवा सकते। कोई ना कोई एक प्रोसेस जो सबसे पहले आएगा उसको लॉक मिलेगा, उसको S की वैल्यू 1 मिलेगी, वो उसको डिक्रीमेंट करके अपने क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा, और बिकॉज वो क्रिटिकल सेक्शन में जा चुका है, आफ्टर सम टाइम इट विल कम आउट ऑफ द क्रिटिकल सेक्शन एंड सेट द S वैल्यू अगेन 1 सो दैट दूसरे जो प्रोसेस है वो जा पाए। तो डेडलॉक की सिचुएशन तो इस केस में नहीं आने वाली है, राइट? और बाउंडेड वेटिंग भी है, जो प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में था जब वो बाहर आएगा, रिसोर्स को फ्री करेगा, S की वैल्यू को वापस से 1 करेगा, तो बाकी के दो प्रोसेस जो है P2 एंड P3 वो अगर वेट कर रहे थे, वो सारे प्रोसेस अगर वो सेलेक्ट होंगे सीपीयू से तो उनको रिसोर्स मिल जाएगा और वो अंदर चले जाएंगे। तो बाउंडेड वेटिंग भी यहाँ पर है, ठीक? तो SEMA4 is giving critical section problem solution by satisfying the all 3 requirements, that is mutual exclusion, progress and bounded waiting, ठीक? देखो ये वेट और सिग्नल क्या है? एटॉमिक ऑपरेशन। एटॉमिक ऑपरेशन का एक एग्जांपल ये हो सकता है, लाइक अगर आपके आजकल आप किसी भी तरीके से पेमेंट कर सकते हो, यूपीआई पेमेंट भी करते हो, नेट बैंकिंग से भी पेमेंट करते हो, अकाउंट ट्रांसफर भी करते हो, तो किसी भी तरीके से आप अगर एक ही अकाउंट को एट अ टाइम एक्सेस करने की कोशिश करोगे तो कोई फिर भी आपका एक ही ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है। ऐसा नहीं होता है कि अगर 10 बजे से लेकर 10 बजे से 1 बजे आपने यूपीआई पेमेंट भी उसी अकाउंट से किया और आप नेट बैंकिंग में भी उसी अकाउंट को यूज कर रहे हो, ये दोनों
अकाउंट को यूज कर रहे हो, दैट मीन्स सर्फिंग नहीं कर रहे हो कि मेरा अकाउंट स्टेटमेंट क्या है, नॉट, यू आर जस्ट डूइंग ट्रांजेक्शन। तो यहाँ से भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, जहाँ से यूपीआई पे में डिडक्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ सम परचेस, और यहाँ पे आप ट्रांसफर कर रहे हो उस अकाउंट से कहीं और। एट द सेम टाइम अगर ये दोनों ट्रांजेक्शन एक साथ आप करते हो तो आपका सिस्टम इनकंसिस्टेंट स्टेट में नहीं जाता। ऐसा नहीं कि 500 आपने 10 रुपए पेमेंट किया, 100 रुपीज पेमेंट किया और वहां 1000 रुपीज आपने पेमेंट किया, तो टोटल आपके अकाउंट से 1100 जाना चाहिए, है ना। तो कुछ और उसमें दिख रहा है, इस तरीके से नहीं होता है, राइट। तो एट ए टाइम एक अकाउंट में दो ट्रांजेक्शन नहीं होता। वो क्यों नहीं होता है? बिकॉज ऑफ दिस एटॉमिक ऑपरेशन। कैसे? जैसे ही पहला ट्रांजेक्शन स्टार्ट होता है वो लॉक ले लेता है, सीमाफोर वो लॉक ले लेता है। जैसे ही उसने लॉक ले लिया, अब चाहे दूसरा ट्रांजेक्शन थोड़े से फ्रैक्शन ऑफ टाइम में भी बाद में पहुंचेगा तो लॉक उसको नहीं मिलेगा। इट हैज टू वेट, आपको थोड़ा टाइम लगेगा दूसरा काम होने में। यूपीआई पेमेंट जैसे ही कंप्लीट होगा, सिस्टम जैसे ही कंसिस्टेंट स्टेट में जाएगा, आपका अकाउंट ट्रांसफर वाला जो काम है वो हो जाएगा। तो आपका सिस्टम इनकंसिस्टेंट स्टेट में नहीं जाएगा, राइट। तो अगर आपका यहाँ से 500 डिडक्ट हुआ और वहां पे कोई आपको ट्रांसफर कर रहा है तो वहां 500 ऐड होना चाहिए। तो सेम अकाउंट एक ही टाइम पे यूज हो रहे हैं, तो 500 डिडक्ट हुआ, 500 ऐड हुआ, तो देर इज नो चेंज इन द अमाउंट इन दैट अकाउंट, है ना। तो वो कंसिस्टेंट स्टेट मिलना चाहिए। ये आप जब डेटाबेस मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो उसमें बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि कैसे लॉक बैंकिंग सिस्टम का डेटाबेस कैसे मैनेज होता है। लॉक हुआ, लॉक होने के बाद पूरे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जिसमें ट्रांजेक्शन होते हैं वो हुआ, एंड देन जब लॉक रिलीज होगा देन ओनली सम अदर प्रोसेस और सम अदर ट्रांजेक्शन कैन एग्जीक्यूट दैट। ठीक है, दैट इज द सेम थिंग वी आर अप्लाइंग हियर। बिफोर एक्सेसिंग और बिफोर एग्जीक्यूटिंग द क्रिटिकल सेक्शन, all the processes has to take lock, that is wait operation, or after executing the critical section they all have to release the lock, that is signal operation। बस ये याद रखना है। one more example that I can give, that I already gave, like जो मुझे याद आ रहा है ना। तो अगर एक रूम है, मान लो वॉशरूम है, ठीक, आप लोग सब जो हॉस्टल में रहते हैं या पीजी में रहते हैं, यू आर शेयरिंग द रूम, यू आर 3 इन द रूम एंड यू आर शेयरिंग अ सिंगल बाथरूम, ठीक। तो हर बार आके इसको धक्का मार के देखना कि कोई है तो नहीं। इससे अच्छा ये है, आप लोगों ने डिसाइड किया लेट्स हैव अ फ्लैग इन फ्रंट ऑफ द बाथरूम, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द रूम यू आर हैविंग वन फ्लैग। जब ये फ्लैग अप है दैट मीन्स दिस रिसोर्स इज फ्री, राइट। when this flag is up, this resource is free, and when someone will go, अगर फ्री है तो कोई भी आके उसको एक्सेस कर सकता है, ठीक है। कोई पर्सन आता है, वो बिफोर एंटरिंग इनटू द रूम इट हैज टू डाउन द फ्लैग, ठीक है, he or she has to down the flag, और फ्लैग डाउन है दैट मीन्स रिसोर्स इज बिजी, और बाकी के दो लोगों को फ्लैग देखकर ही समझ में आ जा रहा है कि रिसोर्स इज बिजी, ठीक है। तो ये अप, दिस इज अप, दिस इज डाउन, दिस इज अप, दिस इज डाउन। ये कैसे दिख रहा है? 1, मतलब सीमाफोर की वैल्यू 1 है ना। अगर S की वैल्यू 1, सीमाफोर 1 है दैट मीन्स फ्री है। अगर फ्लैग अप है दैट मीन्स फ्री है, अगर फ्लैग डाउन है दैट मीन्स बिजी है, ठीक है। दिस अप एंड डाउन इज ऑल्सो यूज्ड इन दिस ऑपरेटिंग सिस्टम। वेट ऑपरेशन को हम डाउन ऑपरेशन भी बोलते हैं, वेट ऑपरेशन को हम डाउन ऑपरेशन भी बोलते हैं, सिग्नल ऑपरेशन को हम अप ऑपरेशन भी बोलते हैं। क्योंकि अप में क्या हो रहा है? फ्री हो रहा है। अप में क्या हो रहा है? फ्री हो रहा है। जब फ्लैग अप होता है तो फ्री होता है। सिग्नल भी हमारा क्या करता है? फ्री करता है रिसोर्स को, राइट। तो सिग्नल ऑपरेशन को हम अप ऑपरेशन भी बोलते हैं, वेट ऑपरेशन को हम डाउन ऑपरेशन भी बोलते हैं। एंड वन मोर थिंग, वेट ऑपरेशन को पी ऑपरेशन भी बोलते हैं और सिग्नल ऑपरेशन को वी ऑपरेशन भी बोलते हैं। ये तीनों चीज आपको याद रखना है। वेट ऑपरेशन को पी ऑपरेशन भी बोलते हैं और सिग्नल ऑपरेशन को वी ऑपरेशन भी बोलते हैं, ठीक है। डाउन अप। किसी को यहाँ तक इसमें कोई डाउट है तो पूछिए।
इज देयर एनी डाउट? नो मैम। समझ में आया सीमाफोर कैसे काम कर रहा है? देखो अगर इसको मैं बाइनरी में लिखूं, अगर मैं ये बोलूं कि S इज बाइनरी सीमाफोर, देखो सीमाफोर टू टाइप्स के होते हैं, ये भी नोट करो, बाइनरी सीमाफोर एंड काउंटिंग सीमाफोर. Semaphore is of two types, binary semaphore and counting semaphore. तो अगर मैं ये बोलूं कि सिर्फ बाइनरी सीमाफोर है, हम ये बोल रहे हैं, तो वेट ऑपरेशन के वाइल कंडीशन में क्या हम कुछ चेंज कर सकते हैं? कुछ चेंज कर सकते हैं उस कोड को? हम उस समय अगर बाइनरी है, मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहती, आप सिर्फ इसको देखिए, है ना, ये हमको यूज नहीं करना है, बट अगर सिर्फ बाइनरी है मुझे पता है, तो मैं P ऑफ S मतलब वेट ऑपरेशन, वेट ऑन S, है ना, तो मैं ऐसा कर सकती हूँ ना, ऐसा लिख सकती हूँ, इफ S इज इक्वल टू 1, अगर S की वैल्यू, अगर S की वैल्यू 1 है तो उसको 0 कर दो, और अगर ऐसा नहीं है तो वेट करो. ऐसा भी तो एक छोटा सा कोड अपन लिख सकते हैं. और सिग्नल ऑपरेशन के लिए हम लोग सिंपल क्या कर सकते हैं, S इक्वल टू 1, है ना, ये P मतलब वेट ऑपरेशन, V मतलब सिग्नल ऑपरेशन, ये ऐसा ऐसा टाइप से मैं बोल रही हूँ, वेट ऑन S, उसका कोड, उसको मैंने ऐसे लिख दिया है ना. तो ये बाइनरी के लिए हम लोग ऐसा भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. तो कहीं ऐसा दिया होगा तो ये गलत है, ऐसा नहीं बोलना. अगर S इस बाइनरी सीमाफोर बोल रहा है तो ये कोड भी सही है. S की वैल्यू अगर 1 है ना, तो S को 0 करो, और फिर P ऑफ S के बाद क्या होता है, क्रिटिकल सेक्शन होता है, तो वो डायरेक्ट क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा, और जब क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आएगा तो सिग्नल ऑपरेशन करेगा, जिसमें S की वैल्यू वापस से 1 सेट करेगा. और अगर कोई दूसरा प्रोसेस आता है, जब पहला प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में है, तो क्या करेगा, वेट ऑन S, ये वेट ऑन S करेगा, इफ S इज इक्वल टू 1, 1 तो है ही नहीं क्योंकि क्रिटिकल सेक्शन में है, तो 0 ही रहेगा, तो एल्स वेट करो, तो यहाँ पे ये वेट करता है. तो इस तरीके से भी कोड आपको कहीं मिल जाएंगे, बट दिस इज द मेन इम्प्लीमेंटेशन जो आपको याद रखना है. ठीक है, अब मेरे को ये बताओ, अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, गेट का ही क्वेश्चन है, अभी मैं 2003 का क्वेश्चन है शायद, ठीक है. तो देयर आर टू कंकरेंट प्रोसेसेस P एंड Q, ठीक है, प्रोसेस P एंड प्रोसेस Q. इसका कोड है while 1 प्रिंट किया 0, एक और बार प्रिंट किया 0, और यहाँ पर है X. while प्रिंट 1, एक और बार प्रिंट 1, ठीक है. सो हियर ये जो दिख रहा है Y और Z, ये जो Y और Z, ये हमारा एंट्री कंडीशन है, जहाँ पे आप मेनली एंट्री में हम वेट ऑपरेशन करवाते हैं, और ये है हमारा एग्जिट कंडीशन, ठीक है, ये मान लो, ये भी हमारा एंट्री कंडीशन, ये भी हमारा एग्जिट कंडीशन. ये हमको फिल करना है, यहाँ पे फिल करना है, क्या आएगा, ठीक है. ऑप्शन इसमें ये दीज आर द टू कंकरेंट प्रोसेसेस, दे आर यूजिंग टू बाइनरी सीमाफोर, दैट इज S एंड T. दे आर यूजिंग टू बाइनरी सीमाफोर S एंड T. इनिशियल वैल्यू नहीं दी हुई है, ठीक. एक और बात बताऊं कि ये जो सीमाफोर है S, apart from initialization can only be accessed by two atomic operation. What is that? Wait and signal. कोई और इस S को एक्सेस नहीं कर सकता है, इस बात का ध्यान रखना है ना. अपार्ट फ्रॉम इनिशियल, अपार्ट क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज इनिशियलाइजेशन जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है, लेकिन आफ्टर इनिशियलाइजेशन उसमें जो भी अपडेट होगा वो वेट एंड सिग्नल ऑपरेशन के अंदर ही होगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक. और क्वेश्चन ये है कि हमको ये प्रिंट करना है 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1, ऐसा प्रिंट करना है.
दो सीमाफोर वेरिएबल, एक नहीं है। आपको इनिशियल वैल्यू लेनी है अपने हिसाब से कि क्या होगी, बताओ। यहां पर बताना पी ऑफ क्या होगा, सेम वैसे ही हर जगह, है ना। यहाँ पर चलो इतना मैं आपको, अभी पहला क्वेश्चन है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। पी ऑफ यहाँ पे क्या आएगा, अंदर कौन सा सीमाफोर की वैल्यू होगी, ये मेरे को ये आप मेरे को बताओ। एस और टी की इनिशियल वैल्यू आप क्या रखोगे कि आप ये पैटर्न जनरेट कर पाओ। इसका मतलब ये है, देखो इस पैटर्न को देख के क्या समझ में आ रहा है कि सबसे पहले पी को रन होना है। पी के देखो इनिशियल पी और क्यू दो कंकरेंट प्रोसेसेस हैं। आपका दो चीजों में कंट्रोल नहीं है कि पी और क्यू में किसको सेलेक्ट होगा, ठीक है। कौन सेलेक्ट होगा, किसको सीपीयू मिलेगा, इस पे आपका कंट्रोल नहीं है, ठीक। क्यू भी हो सकता है पहले सेलेक्ट हो जाए, लेकिन अगर क्यू सेलेक्ट हो तो वो आगे ना बढ़ पाए क्योंकि वो 1 1 प्रिंट कर देगा, लेकिन हमको क्या चाहिए, पहले 0 चाहिए, ठीक। तो आपका कंटेक्स्ट स्विचिंग में कंट्रोल नहीं है और कौन सा प्रोसेस सेलेक्ट होगा इस पे भी आपका कंट्रोल नहीं है। तो ये दोनों कंट्रोल को ध्यान में रखते हुए ही आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। एस और टी की इनिशियल वैल्यू क्या होगी, दे बोथ आर बाइनरी सीमाफोर, या इसका मतलब या तो 0 होगी या तो 1 होगी। उसके हिसाब से आप मुझे बताओ कहाँ एस लिखूं कहाँ टी लिखूं। क्वेश्चन समझ में आया? यस मैम। मैंने P और V लिख दिया। P मतलब वेट ऑपरेशन, V मतलब सिग्नल ऑपरेशन, ये मैंने लिख दिया है, लेकिन ये लिखा नहीं होगा, ये आपको खुद समझना है क्योंकि पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं लिख रही हूँ। क्या आएगा? सॉल्व कर पा रहे हैं कि डाउट आ रहा है, बताओ पहले। बताओ डाउट आ रहा है तो बताओ, दूसरे तरीके से समझाऊंगी। यस मैम। बन रहा है? नो मैम। नो मैम। नहीं बन रहा, चलो एक ये क्वेश्चन पहले बनाओ। चलो मेरे पास दो प्रोसेस है, कंसेप्ट क्लियर हुआ ना सीमाफोर का। देखो एक और सिंपलेस्ट वे, सीमाफोर का जो वेट ऑपरेशन है उसमें हम एस की वैल्यू, एस कुछ भी हो सकता है, इट इज अ वेरिएबल, ये सिंक भी लिख सकते हैं हम, ठीक। इसको हम म्यूटेक्स भी लिख सकते हैं, म्यूचुअल एक्सक्लूजन के लिए कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। यहाँ मैंने एस लिया है, ठीक। तो वेट एस का मतलब होता है कि हम रिसोर्स एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम एस की वैल्यू को एक डिक्रीमेंट करते हैं। वेट ऑन एस मतलब एस की वैल्यू को एक डिक्रीमेंट करते हैं, ठीक। और सिग्नल ऑफ एस का मतलब है हम वेट की वैल्यू को एक इंक्रीमेंट करते हैं, ठीक। तो अगर दो प्रोसेसेस हैं तो एक ने वेट कर दिया है और वो क्रिटिकल सेक्शन में चला गया है, और दूसरा प्रोसेस भी आता है तो वो क्या करेगा, उसको एस की वैल्यू 0 मिलेगी, तो वो क्या करेगा, वो यहाँ वेट करता रह जाएगा। इसका मतलब अगर किसी प्रोसेस को मुझे वेट कराना है तो उसके जिस सीमाफोर पे वो काम कर रहा है उसको मैं 0 रख दूं, राइट। उसको मैं 0 से इनिशियलाइज कर दूं सो दैट वो वहीं पर वेट करता रह जाए। अब देखो P1 एंड P2 ये दो प्रोसेसेस हैं, ठीक है। इन दोनों के पास एक स्टेटमेंट है, इसका एक स्टेटमेंट 1, इसके पास एक स्टेटमेंट है 2, स्टेटमेंट 2। प्रोसेस 1 का एक स्टेटमेंट है स्टेटमेंट 1, प्रोसेस 2 का एक स्टेटमेंट है स्टेटमेंट 2।
आपको ये इंश्योर करना है, ये दोनों कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस हैं, कभी भी किसी को भी सीपीयू सेलेक्ट कर सकता है, लेकिन आपको इंश्योर करना है कि स्टेटमेंट 1 पहले एग्जीक्यूट हो, तभी उसके बाद स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट हो, ये इंश्योर करना है यूजिंग सीमाफोर वेरिएबल। तो कैसे करेंगे? आपको ये इंश्योर करना है कि स्टेटमेंट 1 पहले एग्जीक्यूट होना चाहिए, फिर स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होना चाहिए, बट आपका इसमें कंट्रोल नहीं है कि अगर P2 पहले सेलेक्ट हो गया तो कैसे करें। उसीलिए आपको सीमाफोर वेरिएबल की वैल्यू दी हुई है। इसका इनिशियलाइजेशन बताओ मैं किससे करूं? मैम 1 से। 1 से इनिशियलाइज करें। चलो 1 से इनिशियलाइज कर दें। फिर मैम यहाँ पे अगर वेट स्टेशन वेट में माइनस होके 0 हो जा रहा है तो फिर आगे जाके प्लस होगा। कहां पर मैं लिखूं वेट ऑन एस? P1 में कि P2 में? मैम P1 में। P1 में मैं लिखूं वेट ऑन एस, ठीक है। फिर मैम फिर P2 में सिग्नल एस। यहाँ पर कहाँ पे लिखो? ऊपर में ऊपर में सिग्नल एस। सिग्नल एस कर देंगे तो क्या होगा? ये तो पहले से ही 1 है। सिग्नल एस करने का क्या मतलब होगा? विदाउट एक्वायरिंग हाउ कुड यू सिग्नल? नहीं, अगर एस की वैल्यू इनिशियली 1 रखते हो तो ये करने का कोई मतलब तो मुझे नहीं दिख रहा। सिग्नल एस करेगा, एस की वैल्यू एक और कर देगा, एस की वैल्यू 2 कर देगा। आपने कंडीशन तो लगाया नहीं है, चले जाएगा स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट करने के लिए। P2 अगर सेलेक्ट हो गया तो आपने रोका कहाँ? रोकते तो हम वेट से हैं, है ना? कंडीशन तो हमारी वेट में होती है। सी सीमाफोर का यूज, पहला क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो हो गया, सीएसपी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में तो यूज हो गया। दूसरा एप्लीकेशन है ऑर्डरिंग ऑफ सीक्वेंसेस बिटवीन द प्रोसेसेस, ठीक है। ऑर्डरिंग ऑफ सीक्वेंसेस और इंस्ट्रक्शंस, है ना, सीक्वेंसेस ऑफ इंस्ट्रक्शन बिटवीन प्रोसेसेस। ये दूसरा एप्लीकेशन है किसका? सीमाफोर का। एंड थर्ड एप्लीकेशन है रिसोर्स मैनेजमेंट। इसका मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जो रिसोर्स मैनेज करता है उसमें कहीं ना कहीं सीमाफोर का भी यूज करता है। तो रिसोर्स मैनेजमेंट भी सीमाफोर हमारा करता है। तो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो आपको समझ में आया ना? यहाँ पर ये वाला कोड तो आप बोले समझ में आया। क्रिटिकल और म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस, बाउंडेड वेटिंग हमने सब देखा कि नहीं? मतलब किसी भी प्रोसेस को अपना क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट करना है, पहले वेट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और आफ्टर एग्जिटिंग सिग्नल ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो इनिशियली इस जिस भी सीमाफोर पे आप काम कर रहे हैं उसकी वैल्यू आपने 1 से इनिशियलाइज करी है। 1 का मतलब फ्री, 1 का मतलब फ्री, ठीक, इसलिए 1 से इनिशियलाइज की। ये तो क्रिटिकल सेक्शन था। अब मैं दूसरा चीज डिस्कस कर रही हूँ। ये जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, ये हम ये डिस्कस करें कि ऑर्डरिंग कैसे डिसाइड करें। ये वाला क्वेश्चन भी ऑर्डरिंग का था जो आप खुद बनाओगे, ठीक। ऑर्डरिंग कैसे डिसाइड करें? तो ऑर्डरिंग डिसाइड करने के लिए हम सीमाफोर वेरिएबल का यूज कर सकते हैं। आपने अगर ये बोला कि स्टेटमेंट 1 यहाँ पर P ऑफ S करूंगी तो S की वैल्यू 1 रखूंगी, तो ये अगर P1 को पहले चांस मिला तो ये अंदर जाएगा, S की वैल्यू को एक डिक्रीमेंट करेगा और स्टेटमेंट 1 को एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन अगर P2 को चांस मिल गई तो पहले सिग्नल करने का क्या मतलब बनता है? अगर P2 को चांस मिल गई तो वो क्या करेगा? S की वैल्यू 1 थी, है ना, उसको एक इंक्रीमेंट कर दिया, S प्लस कर दिया, S की वैल्यू 2 हो गई। S की वैल्यू 2 का क्या मतलब है यहाँ पे? S की वैल्यू 2 का ये मतलब है कि एक साथ 2 प्रोसेस एग्जीक्यूट हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर S की वैल्यू 1 किस लिए रखी थी? एट अ टाइम ओनली 1 process can go inside the critical section. Although here we are not discussing about the critical section. This statement 1 and statement 2 are two different things. They are not critical section. इसलिए 1 और 2 नाम दिया, क्रिटिकल सेक्शन नहीं लिखा। हमने बोला कि ये स्टेटमेंट 1 कैसे हम ये सेकेंड एप्लीकेशन को कर सकते हैं, ये देख रहे हैं हम। क्रिटिकल सेक्शन नहीं है ये, ठीक। तो कैसे ऑर्डरिंग कर सकते हैं? यूजिंग दिस सीमाफोर।
एस की वैल्यू को आप कुछ भी इनिशियलाइज कर सकते हो, 0 भी रख सकते हो, 1 भी रख सकते हो, है ना। तो आप बताओ कैसे रखें, क्या करें सीक्वेंसिंग। ये पहले स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होना चाहिए, फिर 2 एग्जीक्यूट होना चाहिए। मैम एस की वैल्यू को 0 रख सकते हैं। एस की वैल्यू को चलो मैंने 0 रख दिया, फिर क्या? मैम P1 में पहले हम लोग सिग्नल स्टेटमेंट का यूज कर लेंगे। सिग्नल क्यों करोगे, सीधे स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट नहीं करोगे, क्यों सिग्नल करोगे? सिग्नल कर दोगे और वहां कंटेक्स्ट, अगर यहां मैं सिग्नल कर देती हूँ और यहाँ कंटेक्स्ट स्विचिंग हो गई स्टेटमेंट 1 को एग्जीक्यूट होने में और P2 को चांस मिल गया, तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट कर लेगा ना। कैसे रोकोगे P2 को, कैसे रोकोगे बताओ पहले। P2 को कैसे रोकोगे? अगर यहां सिग्नल लिखने बोल रहे हो तो P2 के सामने क्या लिखूं? वहाँ वेट लिखना पड़ेगा, पर वो फिर एग्जीक्यूट हो जाएगा। हाँ, अगर यहाँ सिग्नल पहले लिख दिया, पहले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करो ना। जिस प्रोसेस का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट सबसे पहले होना है उसके सामने तो कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। ये क्रिटिकल सेक्शन थोड़ी ना है कि आपको पहले वेट ऑपरेशन परफॉर्म करना है तभी आप अंदर जा सकते हो, ये क्रिटिकल सेक्शन नहीं है। वी आर डूइंग सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ सीमाफोर, दैट इज ऑर्डरिंग करना चाह रहे हैं हम इससे। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर P2 को भी चांस मिल गया फिर भी हम उसको रोक दें कि स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट मत करना भाई, थोड़ी देर वेट कर लें, क्योंकि स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट नहीं हुआ। ये करना है हमको। तो कैसे करें, कुछ और आइडिया आया? हम स्टेटमेंट 1 के बाद लगाएंगे VS को। स्टेटमेंट 1 के बाद लगा दिया मैंने S, ठीक है, और फिर अब सही है। और S की वैल्यू को 0 से इनिशियलाइज करेंगे कि 1 से? बताओ S की वैल्यू किससे इनिशियलाइज है? हाँ, 0 0 से। सी, ध्यान से सुनिए जिनको नहीं समझ में आया। हमको क्या करना है, हमारा एम है, दीज आर द 2 प्रोसेसेस, दिस इज नॉट क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। हमने डिस्कस कर लिया क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम सॉल्यूशन में, तीनों रिक्वायरमेंट्स को डिस्कस भी कर लिया ये वाले पेज पे, ठीक है। अब मैं सीमाफोर का सेकेंड एप्लीकेशन की बात कर रही हूँ कि कैसे हम इस सीमाफोर वेरिएबल को अलग तरीके से भी यूज कर सकते हैं, जस्ट टू ऑर्डर समथिंग। सीक्वेंस बनाने के लिए भी हम इस सीमाफोर को यूज कर सकते हैं, हम ये बात कर रहे हैं, ठीक। तो अगर इस सीमाफोर वेरिएबल की वैल्यू, मुझे क्या करना है, स्टेटमेंट 1 को पहले एग्जीक्यूट करना है, फिर स्टेटमेंट 2 को एग्जीक्यूट करना है। अब ये दोनों प्रोसेस कब कौन सेलेक्ट होगा ये तो आपके हाथ में नहीं है, कब कहाँ पे कंटेक्स्ट स्विचिंग हो जाएगी ये भी आपके हाथ में नहीं है, राइट। इसका मतलब कभी भी कोई भी प्रोसेस सेलेक्ट हो, आपको सिर्फ ये इंश्योर करना है कि स्टेटमेंट 1 पहले एग्जीक्यूट होना चाहिए। ये कैसे कर पाएंगे, अगर मान लो स्टेटमेंट P1 पहले सेलेक्ट हो जाता है तो हमको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, स्टेटमेंट 1 को एग्जीक्यूट होने दो। लेकिन हमको ये भी ध्यान रखना, अगर P1 की जगह P2 सेलेक्ट हो जाता है ना, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर P2 को सेलेक्ट कर लेता है, तो आप P2 को रोकोगे कैसे? इससे आप रोक सकते हो ना, कैसे रोक सकते हो? इनिशियल वैल्यू इसकी आप 0 रख दो और यहाँ पर P ऑफ S कर दो, वेट ऑपरेशन ऑन S कर दो, फिर क्या होगा, वेट ऑपरेशन ऑन S कर दो, तो क्या होगा, P2 को अगर चांस नहीं मिलेगा तो वो वेट ऑपरेशन करने जाएगा। P ऑफ S का कोड क्या होता है, while S इज लेस देन इक्वल टू 0 वेट करो, अदरवाइज माइनस माइनस करके काम करो। तो यहाँ पे S की वैल्यू क्या मिल गई, 0, तो ये while लूप नहीं, while लूप ट्रू हो जाएगा, S इज लेस देन इक्वल टू 0, यस इट इज ट्रू, तो ये यहाँ पर बिजी वेटिंग करने लगेगा और ये तब तक बिजी वेटिंग करेगा जब तक S की वैल्यू क्या नहीं हो जाती, ग्रेटर देन 0 नहीं हो जाती, है ना। तो तब तक वेट करता रहेगा और वो करेगा कौन, P1 करेगा, क्योंकि हमको ये इंश्योर करना है कि स्टेटमेंट 1 पहले एग्जीक्यूट हो। स्टेटमेंट 1 जब एग्जीक्यूट हो गया उसके बाद आपने सिग्नल ऑपरेशन परफॉर्म किया, वेट ऑन S किया, ठीक, उसके बाद स्टेटमेंट 1 तो हो चुका। अब जब भी P2 की बारी आए
तो जब वो अपना PS फिर से एग्जीक्यूट करे तो उसका ये लूप जो है फॉल्स हो जाए, और फॉल्स होने के बाद वो ये जब सिग्नल करेगा तो S की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। फिर जब PS ये एग्जीक्यूट करेगा तो इसको डाउन करेगा और जाके फिर स्टेटमेंट 2 को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, थोड़ा सा क्लियर हुआ? ये एक दिन में नहीं समझ आएगा, अगर जिसको समझ नहीं आ रहा है तो यू आर नॉट द ओनली वन। कुछ ऐसा नहीं हो रहा है कि क्यों आज आपको समझ में नहीं आ रहा है, ये टॉपिक ही ऐसा है जो पहली बार में समझ नहीं आता है। जितना भी आपको समझ आया आपको करेक्ट समझ में आना चाहिए, बस इतना। चाहे 100 में से 10% ही समझ आया कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन 10% करेक्ट समझ में आना चाहिए। अब उसको जितनी बार आप रिपीट करके समझोगे, जितने क्वेश्चंस बनाओगे, जितनी बार उसको पढ़ोगे, वो चीजें क्लियर होती जाएंगी। दिस इज द डिफिकल्ट टॉपिक ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको मैं कोशिश कर रही हूँ डिफरेंट एग्जाम्पल से आपको थोड़ा सा इजी करने के लिए। इतना समझ आया क्या? ये कैसे किया, किसको नहीं समझ आया कि स्टेटमेंट 1 पहले एग्जीक्यूट होना चाहिए फिर स्टेटमेंट 2, ये समझ में आया? यस मैम। यस मैम। सभी को? 2 लोगों की आवाज आई, बाकी लोग को नहीं आया। आकाश देशमुख, सेक्शन F रोल नंबर 1, आकाश देशमुख। लंच के बाद का पीरियड हो और वो भी ऐसा बोरिंग टॉपिक हो तो नींद तो आएगी, है ना? नींद आ रही है क्या आकाश? हाँ, माइक ऑन नहीं हुआ था। हाँ तो वही पूछ रहे, माइक ऑन करके बोलो। समझ में आया? यस मैम। चल, ये कैसे किए सीक्वेंसिंग, ये समझ में आया? ओके। यश? यस मैम। 62 आया समझ में? नो मैम। कितना समझ में आया, कहाँ तक समझ में आया? मैम ये क्वेश्चन समझ ही नहीं आया। सीमाफोर का काम समझ में आया, क्रिटिकल सेक्शन कैसे सॉल्व करता है ये समझ में आया, उसका दूसरा एप्लीकेशन समझ में नहीं आया, ये बोल रहे हो? यस मैम। ओके, ऐसे कितने लोग हैं कि जिनको क्रिटिकल सेक्शन वाला पार्ट समझ में आया लेकिन ये समझ में नहीं आया? मैम समझ आ गया पर कंफ्यूजन हो रहा है। कंफ्यूजन होने दो, अंकित, होगा तो आप सही डायरेक्शन में। कंफ्यूजन हो रहा है तो समझ में आना जरूरी है। कंफ्यूजन तो क्वेश्चन प्रैक्टिस से कंप्लीट होगा ना, कंफ्यूजन तो क्लियर हो जाएगा। बाकी लोग? योशी? मैम ये सेकंड एप्लीकेशन नहीं है, सेकंड नहीं समझ में आया, ओके। सी, सीमाफोर एक इंटीजर वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकती है, लेकिन जब हम उसको क्रिटिकल सेक्शन के लिए सॉल्व करते हैं तो उसकी वैल्यू को हमेशा 1 से इनिशियलाइज करते हैं, क्योंकि हमको ये इंश्योर करना है कि एट अ टाइम ओनली 1 प्रोसेस शुड बी देयर इनसाइड द क्रिटिकल सेक्शन। अंडरस्टूड? इसलिए हमने इसकी वैल्यू को 1 से इनिशियलाइज किया, ठीक। लेकिन वहीं पर अगर उस क्रिटिकल सेक्शन के अलावा सीमाफोर को मुझे दूसरे एप्लीकेशन में यूज करना है, जो मैंने 3 यहाँ पे काउंट आपका लिखा हुआ है, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम है ना, और दूसरा है ऑर्डरिंग ऑफ सीक्वेंस। तो अगर ये दूसरे एप्लीकेशन में मुझे यूज करना है तो इट इज नॉट मैंडेटरी कि मैं एस की वैल्यू को 1 से ही इनिशियलाइज करूं। इट डिपेंड्स कि आपका प्रोग्रामिंग कंसेप्ट क्या बोलता है, आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या बोलता है। आप 1 भी ले सकते हो, आप 0 भी ले सकते हो, कोड ऐसा कर सकते हो, लेकिन इतना है कि जब आपको किसी प्रोसेस को वेट करवाना है, एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट हो सकता है। 2 प्रोसेस है तो एस की वैल्यू 1 लेने से काम चल जाएगा। अगर 2 से ज्यादा प्रोसेस है और आप एक साथ 2 प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकते हो तो आप सीमाफोर की वैल्यू को ज्यादा रखोगे, राइट? अनिकेत?
आर यू लिसनिंग? अनिकेत, देखो ऐसे ऑनलाइन क्लासेस अटेंड होती है। कोई बात नहीं, ठीक है। तो ऑर्डरिंग ऑफ सीक्वेंसेस बिटवीन प्रोसेसेस, ठीक। तो ऑर्डरिंग हमको करना है, उस टाइम पे एस की वैल्यू को क्या रखना है ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक। अब ये दूसरे एप्लीकेशन को आप पहले वाले क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम से जोड़ना मत, लेकिन वेट ऑपरेशन का काम तो वही है, सिग्नल ऑपरेशन का काम वही है। इस एप्लीकेशन में हमने वेट को ऐसे यूज किया कि वेट हमारा ये हेल्प कर रहा है कि हम किसी प्रोसेस को रोक सकते हैं। कैसे रोकेंगे? अगर सीमाफोर की वैल्यू पॉजिटिव नहीं मिली, जीरो से ऊपर नहीं मिली, तो हम उस प्रोसेस को वेट करवा सकते हैं। तो अगर मुझे ऐसा कंडीशन मिला हुआ है कि मुझे किसी प्रोसेस को वेट करवाना है, तो मैं सीमाफोर की वैल्यू को 0 से इनिशियलाइज करूंगी और उसी सीमाफोर वेरिएबल पे उस प्रोसेस को वेट करवा दूंगी। तो वो प्रोसेस मेरा वेटिंग में चला जाएगा, और वो प्रोसेस वेट से कब आएगा? उस सीमाफोर वेरिएबल को दो ही प्रोसेस, दो ही फंक्शन, दो ही ऑपरेशन एक्सेस या अपडेट कर सकते हैं, वो है वेट और सिग्नल। तो आपने इनिशियलाइजेशन तो कर दिया, लेकिन इनिशियलाइजेशन के बाद अब उसमें अपडेट जो है या तो वेट कर सकता है या तो सिग्नल कर सकता है, ठीक। तो उस बेसिस पे हमने इसको सॉल्व किया। सी, एस की वैल्यू हमने इनिशियली क्या ली, हमको क्वेश्चन क्या गिवन था, मैं एक बार और इसको समझा रही हूँ, और जिनको समझ आ गया प्लीज पहला वाला ये वाला जो है ये सॉल्व करिए। और शायद मैं सोचती हूँ ये मैं समझा रही हूँ, सब सो तो नहीं रहे होंगे, है ना। तो P1 के पास एक स्टेटमेंट है 1 और P2 के पास एक स्टेटमेंट है 2। S की वैल्यू को मुझे इनिशियलाइज करना है। कंडीशन गिवन है कि स्टेटमेंट 1 पहले एग्जीक्यूट होना चाहिए, फिर स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होना चाहिए, ये मुझे गिवन है। S की इनिशियल वैल्यू क्या है ये मुझे गिवन नहीं है। ये बोला गया है देयर आर टू कंकरेंट प्रोसेसेस P1 एंड P2, दे बोथ आर हैविंग P1 is having S1 statement and P2 is having second S2 statement, and you have to execute those statements in order कि statement 1 पहले execute हो फिर statement 2 execute हो। और आप देख पा रहे हो कि स्टेटमेंट 1 दूसरे एक प्रोसेस से एसोसिएटेड है और स्टेटमेंट 2 दूसरे प्रोसेस से एसोसिएटेड है। अब बताओ इसके बीच में हम सीक्वेंसिंग कैसे करें? एक के नीचे एक लिखा रहता तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यहाँ एक स्टेटमेंट एक प्रोसेस के पास है, दूसरा स्टेटमेंट दूसरे प्रोसेस के पास है। अब इनके बीच में सीक्वेंसिंग कैसे करें? इसके लिए हम सीमाफोर का यूज कर सकते हैं। इस ऑर्डरिंग के लिए वी कैन यूज सीमाफोर। कैसे? ये मुझे गिवन है। अब मुझे क्या करना है, मुझे S1 को पहले एग्जीक्यूट करना है, एनी हाउ S2 को नहीं करना है। लेकिन मुझे नहीं पता कि P1 पहले सेलेक्ट होगा, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर किसको सेलेक्ट करेगा। रेडी क्यू में तो दोनों प्रोसेस हैं, P1 भी है P2 भी है। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर हो सकता है P1 को सेलेक्ट करे, हो सकता है P2 को सेलेक्ट करके CPU को दे दे। तो P1 सेलेक्ट हो गया तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, S1 पहले ही एग्जीक्यूट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। फिर बाद में जब P2 सेलेक्ट होगा, P2 सेलेक्ट होगा, एम आई ऑडिबल? कोई आप में से तो फोन नहीं कर रहा है, आवाज आ रही है मेरी? यस मैम, आ रही। ओके, तो कहाँ थी मैं? S1 और S2 कहाँ थी, मैं क्या बता रही थी, कहाँ तक पहुंच गई थी? मैम जब प्रोसेस 2 में आएंगे तो हाँ, अगर P1 को पहले चांस मिला तो वो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट करेगा, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म शेड्यूलर ने आपके पास इसका कोई कंट्रोल नहीं है कि कौन पहले सेलेक्ट होगा, तो आपको ये इंश्योर करना है कि S1 पहले हो, और P1 हो गया तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर P2 हो गया सेलेक्ट, वो पहले CPU में चला गया, तब तो S2 पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन हमको बोला स्टेटमेंट 2 बाद में एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो इसको करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे P2 को रोकना पड़ेगा। कैसे रोकूं? रोकते तो हम वेट से ही है, क्योंकि वहीं पर हमारे पास कंडीशन है। सिग्नल में तो कोई कंडीशन है ही नहीं, सिर्फ एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। तो मैं क्या करती हूँ, मुझे P2 को रोकना है, तो आई एम टेकिंग वन सीमाफोर वेरिएबल। मान लो मैं सिंक नाम का एक सीमाफोर वेरिएबल लेती हूँ, सिंक्रोनाइजेशन कर रही हूँ, तो सिंक नाम का एक सीमाफोर वेरिएबल लेती हूँ। इसको मैं 0 से इनिशियलाइज करती हूँ। 0 से क्यों कर रही हूँ, आप 1 से क्यों नहीं कर रहे हैं? यहाँ पर
हम यहाँ पे क्रिटिकल सेक्शन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे ऑर्डरिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम उसको किसी भी वैल्यू से इनिशियलाइज कर सकता है, लेकिन वेट ऑपरेशन में ये कंडीशन है कि एस की वैल्यू सीमाफोर की वैल्यू अगर 0 या 0 से छोटी होगी तो वो वेट करेगा, इसलिए मैंने 0 ले लिया। 0 ले लिया, उसके बाद मैं बोलूंगी वेट ऑन एस, वेट ऑन सिंक। कहाँ लिखूंगी? P2 के ऊपर, S2 के ऊपर, P2 के S2 स्टेटमेंट के ऊपर लिखूंगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसको S2 स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए पहले वेट ऑन सिंक करना पड़ेगा, ठीक। वेट ऑन सिंक करेगा तो क्या होगा, बताओ क्या होगा? वेट ऑन सिंक करेगा तो क्या होगा? वेट का क्या कोड होता है? ये बार बार थोड़ी ना लिखूंगी मैं, आपको याद हो जाना चाहिए। अब वेट का कोड क्या होता है? अगर सिंक की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 है तो वेट करो, नहीं तो एक डिक्रीमेंट करो और अंदर जाओ। क्या हुआ बताओ? यहाँ पर वेट सिंक करने से क्या होगा? अगर P2 को चांस मिलता है और मैंने ये स्टेटमेंट लिखा है तो वेट ऑन सिंक करने पे ये कंडीशन क्या हो जाएगी? मैम बिजी वेटिंग करें। यस, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। सिंक की वैल्यू 0 है, 0 इज इक्वल टू 0, व्हाइल लूप ट्रू। व्हाइल लूप ट्रू होना मतलब बिजी वेटिंग होना, मतलब P2 यहीं पे अटक जाएगा, जो आपने लगाया है यही अटक जाएगा, वो अपने स्टेटमेंट 2 को एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाएगा, ठीक। तो कब तक वेट करेगा? जब तक S1 एग्जीक्यूट ना हो जाए, जब तक शॉर्ट टर्म शेड्यूलर P1 को सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट ना करे CPU में, और P1 S1 को जैसे ही P1 शेड्यूल हो, S1 एग्जीक्यूट हो, एग्जीक्यूट होने के बाद ये यहाँ पर सिग्नल कर दे। अब अगर सिग्नल नहीं करेगा तो क्या होगा? ये तो वेट ही करता रह जाएगा, ये S2 तो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। S1 तो हो गया, S2 होगा ही नहीं। हमको S2 को करवाना है, तो कब करवाना है? इसी सिंक ऑपरेशन को मैं यहाँ से सिग्नल कर देती हूँ। आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ S1 इट विल सिग्नल द सिंक, जिससे क्या होगा? सिंक की वैल्यू एक 1 हो जाएगी, और जब कभी फिर P2 की बारी आएगी, वो फिर से वेट ऑपरेशन में जो व्हाइल लूप में यहाँ अटका हुआ था, ये फिर से एग्जीक्यूट करेगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, वो S की वैल्यू फिर से एक डिक्रीमेंट करेगा और S2 को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। अभी समझ में आया क्या? थोड़ा थोड़ा। In this way we can synchronize different processes statement। वही चीज हम यहाँ पर भी कर रहे हैं। अब मुझे बताओ, इस क्वेश्चन में S और T दो बाइनरी सीमाफोर, इसमें मेंशन है S और T दो बाइनरी सीमाफोर है, उसकी इनिशियल वैल्यूज नहीं गिवन है। आप बताइए इन दोनों की इनिशियल वैल्यूज क्या होगी कि ये PVPS के अंदर यहाँ पर क्या आएगा? ये आप बताओ कौन से सीमाफोर आएंगे? और 2 मैं क्यों यूज कर रही हूँ, 1 से नहीं हो जाएगा क्या? 2 मैं क्यों यूज कर रही हूँ बताओ, क्या क्या आएगा? किसी ने सॉल्व किया हो तो बताओ। मैम W वाले हाँ हाँ, मैम S को 1 ले लेते हैं और S को 1 ले लेते और P के अंदर डालते। क्यों? क्योंकि मुझे पहले 0 0 प्रिंट करना है, यही ना, क्योंकि मुझे सबसे पहले 0 0 प्रिंट करना है, तो मुझे P को पहले चलाना पड़ेगा। ये समझ में आ रहा है? आउटपुट मेरा है 0 0 1 1 0 0 1 1। इसको देख के समझ में आ रहा है कि सबसे पहले P एग्जीक्यूट होना चाहिए, क्यों बाद में एग्जीक्यूट होगा? तो मतलब P को पहले एग्जीक्यूट करने के लिए वो जिस पे वेट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, वो उस सीमाफोर वेरिएबल की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1, है ना। उस सीमाफोर वेरिएबल की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1। और जब 1 तो जैसे प्रियेश बोल रहा है S की वैल्यू को हम ले लेते हैं 1। क्यों? क्योंकि मुझे पहले 0 0 करना है, तो मेरे को एग्जीक्यूट तो करवाना पड़ेगा, है ना, इसको देना पड़ेगा, लॉक देना पड़ेगा। तो मैं P ऑन S कराऊंगी। P क्या है? वेट। वेट ऑन S। वेट ऑन S करने पे इसको S को ये एक रिड्यूस करेगा और ब्लॉक मिल जाएगा और प्रिंट 0 0 कर देगा, राइट। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि अगर Q को चांस मिल गया तो आपको यहाँ पर उसको वेट करवाना है। ये P करके मैंने लिख दिया है, लेकिन आपको दिया नहीं होगा। आपको ये पूछा है कि WXYZ में क्या आएगा, बताओ। ये गेट का क्वेश्चन है, ठीक। ये मैंने आपके सहूलियत के लिए लिखा था। तो ये वेट करवाना है, तो किस पे वेट करवाए बताओ इसको? मैम T इक्वल टू 0 हो जाएगा।
यस, टी को 0, लास्ट वाला कंसेप्ट, टी की वैल्यू 0 कर देते हैं और यहाँ पे टी लिख देते हैं। अब यहाँ पे मैंने एस क्यों नहीं लिखा बताओ, पी ऑन एस क्यों नहीं किया, कोई मेरे को बताओ। मैम, यहाँ पे पी ऑफ एस लिख देते, यहाँ भी पी ऑफ एस लिख देते, क्या प्रॉब्लम थी? मैम पर क्यू वाला स्टेटमेंट पहले हो जाता ना प्रोसेस। राइट, एस की वैल्यू को आप ये बोल सकते हो कि एस को भी 0 रख देते हैं, इधर भी पी ऑफ एस कर देते हैं, इधर भी पी ऑफ एस कर देते हैं, तो भी प्रॉब्लम है। हमको उस जिस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है उसको सीमाफोर देना पड़ेगा, और सीमाफोर देने के लिए उसकी वैल्यू को पॉजिटिव रखना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0 रखना पड़ेगा। इसलिए उस एस की वैल्यू को हमने 1 रखा जिस प्रोसेस को, और उसी सीमाफोर पे वेट ऑपरेशन परफॉर्म कराया जिस प्रोसेस को हमको एग्जीक्यूट करना है, राइट। तो यहाँ मैंने पी ऑफ एस लिखा, ठीक, और यहाँ मैंने लिखा पी ऑफ टी कि अगर पी को चांस मिला तब तो वो एस को डाउन करके अंदर चला जाएगा, 0 0 प्रिंट करेगा, लेकिन अगर क्यू को चांस मिल गया तो वो 1 1 मत कर दे। तो हमने बोला एस को तो नहीं दे सकते भाई तुमको, लेट्स टेक अनदर सीमाफोर वेरिएबल टी, ठीक है। तो एक और बात है, यहाँ पर कितने नंबर ऑफ सीमाफोर वेरिएबल लगेंगे ये भी आपको नहीं बताया गया था, ठीक है। तो t की वैल्यू को मैंने 0 लिया, 0 लेने के बाद हमने 0 क्यों लिया, सो दैट हम q को यहाँ पर वेट करवा पाए, ओके। फिर क्या होगा बताओ, यहाँ v में क्या लिखूं, x में t ऑफ t, और यहाँ पे एस। ओके। अब बताओ क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, v ऑफ t यहाँ पे लिख रहे हैं, v ऑफ s यहाँ लिख रहे हैं, अपोजिट अपोजिट क्यों कर दिए? मैम क्योंकि P के बाद Q को हमको प्रिंट करवाना है। यस, क्योंकि 0 0 के बाद 1 1 प्रिंट होना चाहिए। आपको ये मालूम है कि कोई भी प्रोसेस अगर क्रिटिकल सेक्शन में आया